जनसभा में जनसभा में भाइयों बहनों, प्यारे भाइयों माताओं, मेरे टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं महाप्रभु जगन्नाथ को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बोनई के बनवेश्वर बाबा, श्री वेद व्यास मंदिर, श्री धवलेश्वर मंदिर, जटिया बाबा, गोगर बाबा और वैष्णो देवी मां को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं जब इस भूमि पर आया हूं तो महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा और निर्मल मुंडा और मादरी कल्लो जी को भी याद कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, चुनाव के अब तक जो चरण समाप्त हुए हैं, 4 चरण, उसका परिणाम जानना है क्या आपको? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मैं बताता हूं। 4 चरण में मोदी जी 270 सीट पार कर 400 की ओर जा रहे हैं। राहुल केला वालों, बताओ मुझे, 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? देखो राहुल केला वाले, ये तो करना ही है, मगर इस बार ओडिशा में भी कमल फूल की सरकार बनानी है। ओडिशा में भाजपा सरकार बनानी है, केंद्र में भाजपा सरकार बनानी है, नीचे भी कमल, ऊपर भी कमल। भाइयों बहनों, ओडिशा में डबल परिवर्तन होने वाला है। लोकसभा में 15 से ज्यादा सांसद और 75 से ज्यादा विधायक के साथ ओडिशा भगवा कलर से रंगने वाला है। भाइयों बहनों, ये चुनाव मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। इस देश के अर्थतंत्र को तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाने का चुनाव है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का चुनाव है। 3 करोड़ गरीबों को घर देने का चुनाव है। और साथ में ओडिशा में नवीन बाबू को निकालकर विकास के युग की शुरुआत करने का चुनाव है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे तनिक जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी ने 500 साल से टूटे हुए राम मंदिर के मुद्दे को लटका कर रखा। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर। भाइयों बहनों, जब पूरा देश राम उत्सव मना रहा था, तब बीजू जनता दल की सरकार हमारे ओडिशा को रोक रही थी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, राम उत्सव मनाने से जिन्होंने रोका, उनको वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? भाइयों बहनों, आप मुझे ये बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी कहते हैं राजस्थान और कश्मीर ओडिशा वालों का
कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खड़गे साहब, आप राउरकेला वालों को नहीं चाहते। राउरकेला का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे देगा, जान दे देगा। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 70 साल से जो धारा 370 नासूर बनी थी, उसको हटाकर हमेशा के लिए कश्मीर को भारत का करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया है। अपने ओडिशा को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब कहना चाहता हूं कि जो चुनाव है वो ओडिशा में ओडिया भाषा, साहित्य, संस्कृति और गौरव को पुनः प्रस्तापित करने का चुनाव है। मोदी जी ने ओडिशा की गरीब आदिवासी बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम। कांग्रेस पार्टी ने अब तक कभी आदिवासी राष्ट्रपति नहीं बनाया। मोदी जी ने ओडिशा की गरीब बेटी को राष्ट्रपति बनाकर पूरे ओडिशा का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी G20 सम्मेलन हुआ था। G20 सम्मेलन में नरेंद्र मोदी जी एक जगह खड़े रहकर पूरे दुनिया के नेताओं का स्वागत करते थे। इसके पीछे कौन सी तस्वीर थी मालूम है आपको? मालूम है? अरे नहीं है, मैं बताता हूं। मोदी जी ने वहां पूरे देश में से अपने सूर्य मंदिर कोणार्क की तस्वीर को लगाकर ओडिशा को गौरव दिला है। मोदी जी ने पाइका संग्राम का सम्मान किया। पाइका सम्मान में सिक्का और डाक टिकट करा। और भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये बीजेडी सरकार ओडिशा के गौरव का दिन प्रतिदिन अपमान कर रही। मुझे बताओ, ओडिशा का शासन ओडिया में चलना चाहिए या तमिल में चलना चाहिए? जोर से बोलो। भाइयों बहनों, आस्था और श्रद्धा का केंद्र पूरे देश और दुनिया में जिनके करोड़ों भक्त हैं, भगवान जगन्नाथ के मंदिर के सभी द्वार खोले नहीं जाते। परिक्रमा के नाम पर इसको पर्यटन मंदिर में बदलने का काम किया और जगन्नाथ के मंदिर को अपमानित करने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां कहकर जाता हूं, सालों से ओडिया जनता और करोड़ों जगन्नाथ भक्त रत्न भंडार का चाबी का रहस्य पूछ रहे हैं। मुझे बताओ, इसको सार्वजनिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं आज नवीन बाबू को कहने आया हूं, नवीन बाबू, रत्न भंडार की ओरिजिनल चाबियां कहां है, वो ओडिशा की जनता जानना चाहती है। डुप्लीकेट चाबियां किसने बनाई? डुप्लीकेट चाबी से रत्न भंडार खोला गया या नहीं खोला गया? और जांच आयोग की रिपोर्ट को नवीन सरकार क्यों दबाकर बैठी है, उसको सार्वजनिक करिए। मैं आपको कहता हूं भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, जांच आयोग की रिपोर्ट को 1 महीने के अंदर हम सार्वजनिक करने का काम करेंगे। सार्वजनिक करने का। भाइयों बहनों, ये 25 वर्ष जो है ओडिशा के विकास के लॉस्ट ईयर,
ये 25 साल ने ओडिशा को 50 साल पीछे धकेल दिया है। मैं आज कहना चाहता हूं, पश्चिमी क्षेत्र के साथ ओडिशा सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है। आज भी ओडिशा में 27 लाख परिवारों के पास पक्का घर नहीं है। 19 में मोदी जी ने योजना शुरू करने से पहले सिर्फ 3.5% लोगों के घर में नल से जल था। आज भी 26 लाख लोगों के घर में नल से जल नहीं है। आप भाजपा सरकार बना दो, एक ही साल में ये 26 लाख परिवारों को नल से जल देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज भी 6,412 गांव में पक्की सड़क नहीं है। ओडिशा के किसान की आय विधायक जिताओगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे। प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।